टीवी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल। तो डोगरों के लिए गर्व वाली बात निकलकर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं कि जो डोगरी भाषा है हमारी, जो हमारी माँ बोली है डोगरी, उसको एक नई पहचान मिली है। और वो पहचान खाली नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल पहचान हमारी डोगरी भाषा को मिली है। आप सभी को बता दूं कि जिस डोगरी भाषा के लिए काफ़ी देर से जो है वो प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं किए जा रहे थे और ये भी बोला जा रहा था कि हमारी डोगरी भाषा को पहचान नहीं मिलती, हमारी डोगरी को लोग प्रमोट नहीं करते हैं, डोगरी बोलना ही बंद कर गए हैं। हमारे जम्मू के लोग डुग्गर होकर भी जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, बट अभी जिस समय देखा जा रहा है कि डोगरी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। और वहीं पर गूगल के सीईओ ने एक गूगल कीनोट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसमें कि गूगल में जो 2022 में जितने नए अपडेट्स आए हैं उन अपडेट्स के बारे में बताया जा रहा था। तो वहीं पर हमारी नज़र जो पड़ती है, टीवी नेशन न्यूज़ जो चीज़ देखता है वो देखता है कि जो 24 लैंग्वेजेस ऐड की जा रही है। मैं सभी को दिखा दूं कि जो 24 लैंग्वेजेस ऐड की गई, जो अवेलेबल होंगी न्यू लैंग्वेजेस, आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि उसमें से एक लैंग्वेज अब डोगरी भी होगी। ये खुद में ही एक गर्व करने वाली बात है। भाई मैं तो बड़ा गर्व महसूस कर रहा, मैं डोगरा ते भी डोगरी भी बोलना शायद लगता है। तो तुसी भी लोग डोगरी बोलो। मैं तुहें दस्सी ओड़ा कि डोगरी जी है वो ऐड हुई है। इंडिया की होर भी भाषा ऐड हुई है। हमें दिखी जाए तो भोजपुरी भी ऐड हुई ते कन्नै मिथिली भी ऐड हुई ते और मणिपुरी लैंग्वेज भी ऐड हुई। और अब अपडेट आने के बाद जैसे ही गूगल का अपडेट आएगा ये लैंग्वेज जो है आप एक्सेस कर पाते हैं, ये एक्सेस कर पाएंगे, माफ कीजिएगा। अब ये तो बात होगी ऐड होने की। अब मैं आपको इसका फायदा बताता हूं। 300 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की और वो पॉपुलेशन नई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कि ब्रिटेन में और इंग्लैंड में जो ब्रिटिश पीपल हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के लोग जो हैं वो हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और संस्कृत, मैं फिर से बता दूं कि इंडिया में जो इंडियन भाषा जो ऐड हुई है उसमें से एक संस्कृत भी है, जो आप गूगल ट्रांसलेशन में अब आपको संस्कृत भी मिलेगी। अगर बाहर के लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंग्लिश तो बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोल पाते हैं और सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग अब जो है वो हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक ये शायद जरूरत भी पड़ी होगी जो 24 नई लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, जिसमें कि डोगरी, संस्कृत और साथ ही साथ ये मणिपुरी और मैथिली, इन लैंग्वेजेस को भी ऐड किया गया। तो इसका मतलब डोगरी जो है वो भी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। डोगरी सिर्फ जम्मू की भाषा नहीं रह गई, अब ये इंटरनेशनली जो लैंग्वेज प्रमोट हुई है, अब इंटरनेशनली लोग जो हैं इस लैंग्वेज को एक्सेस कर पाएंगे, इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। हमारे जम्मू के भी बड़े लोग ने जिन्होंने डोगरी समझ नहीं आती, जम्मू के भी बड़े लोग ने जिन्हें डोगरी मतलब सुनी लैंदे, समझ आई जाती लेकिन बोलना नहीं आती। उन अगर कुछ बोलने की जरूरत भी पई, अगर किते लग्या कि हूँ मैं इत्थे जाइए डोगरी च गल करनी, मिगी नहीं पता, तो आप चोरी चोरी गूगल ट्रांसलेट भी खोल सकते हैं। अब इस चीज़ का भी फायदा हो गया कि डोगरी आपके सिर्फ पॉकेट में आ गई है। अब आप आराम से पॉकेट से एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल ट्रांसलेट में। और आप सभी को बता दें कि डोगरी जैसे ही 24 न्यू लैंग्वेजेस में ऐड हुई तो जम्मू के बड़े बड़े नेता उन्होंने भी पोस्ट करना शुरू कर दी। मैं नाम बता दूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक पोस्ट की गई जिसमें कि उन्होंने साफ ही चीज़ बोली कि हमारे डोगरा भाइयों के लिए है जो ये गर्व की बात है कि डोगरी जो है वो नई 24 लैंग्वेजेस में जो है वो ऐड हो चुकी है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा जो है एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इस चीज को सामने लाया और बताया कि 24 लैंग्वेजेस जो ऐड की गई हैं न्यू गूगल ट्रांसलेट में, उसमें से एक डोगरी भी होगी। और बलवंत सिंह मनकोटिया के द्वारा भी जो है ट्वीट किया गया और ये गर्व वाली बात सामने लाई गई कि हमारे डोगरों के लिए गर्व है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी इस चीज को तवज्जो दे रहे हैं, वो भी इस चीज को सामने ला रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो डोगरी लैंग्वेज जिसके लिए बोला जाता था कि हम प्रमोट नहीं करते हैं, जम्मू में प्रमोट नहीं की जाती, हमारे जम्मू की माँ भाषा है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, तो वहीं अब डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी, मनकोटिया साहब जी भी और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी, इनके द्वारा जो है अब ये पोस्ट भी कर दी गई है। जैसे ही डोगरी जो है 24 लैंग्वेजेस में आई, इनके द्वारा जो है पोस्ट किया गया और प्रमोट किया गया। मैं आप सभी को एक बार पढ़ के बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा। ए मती खुशी दी गल है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ए मती खुशी दी गल है कि गूगल ने अपने ट्रांसलेट एल्गोरिदम च साडी मातृभाषा मां डोगरी दी शामिल किया है। इहदे आस्ते अस डुग्गर गूगल दा दिलों
तो शुक्रिया करने आ, जय माँ डोगरी। साफ तौर में डॉक्टर निर्मल सिंह जी का ये कहना है कि जो डोगरी है हमारी माँ भाषा है डोगरी, उसको गूगल ने जो अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस में ऐड करके हमारे डोगरों के लिए गर्व की बात सामने लाई है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है अ प्राउड डे फॉर डोगरास, डोगरी इज वन अमंगस्ट द 24 लैंग्वेजेस गूगल हैज एडिड टू गूगल ट्रांसलेट। कहीं ना कहीं कश्मीरी तो नहीं है, बट डोगरी लैंग्वेज जो है वो 24 लैंग्वेजेस जो नई ऐड हुई हैं उसमें डोगरी लैंग्वेज आ चुकी है। और संस्कृत तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, संस्कृत भी ऐड होगी। अब संस्कृत भी बोल पाना या फिर पढ़ पाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है कि गूगल ट्रांसलेट में डोगरी भाषा को स्थान मिलने पर सभी डुग्गर वासियों को बधाई। उन्होंने सभी डुग्गर वासियों को बधाई दी है डोगरी लैंग्वेज के ऐड होने पर। और कहीं ना कहीं हम ये बात देख रहे हैं कि जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस चीज पे खुशी जताई है, उनको भी कहीं ना कहीं गर्व महसूस हुआ और हमारे डोगरा भाइयों को भी कहीं ना कहीं गर्व महसूस होगा। बहुत बड़ी खबर है हम डुग्गर वासियों के लिए कि जो 24 लैंग्वेजेस न्यू ऐड हुई है, इसको इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर जो है रिलीज किया गया, जिसमें से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि डोगरी जो है, ये जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं पेज, ये इंटरनेशनली जो है विजुअलाइज हुआ, इंटरनेशनली शो किया गया। गूगल फेस्ट पे एक प्रोग्राम चला जिसपे सुंदर पिचाई जी ने जो है गूगल कीनोट का प्रोग्राम चला, जिसमें सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई जी ने जो है ये चीज सामने लाई कि जो 24 लैंग्वेजेस रिलीज हुई हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला। जो आप साफ तौर पर स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं यही है सुंदर पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं, और इन्होंने जो है डोगरी को ऐड किया है 24 लैंग्वेजेस में। और भी नए नए अपडेट्स जो गूगल के आए हैं, जिसमें से मैप्स को लेकर मैं कहूं या लोगों को कनेक्ट करने को लेकर कहूं, और साथ ही साथ जो लैंग्वेजेस की बात मैं करूं तो डोगरी के साथ साथ संस्कृत जो है वो भी ऐड हुई, मणिपुरी जो है वो भी ऐड हुई, भोजपुरी जो है वो भी ऐड हुई। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब जो हमारा इंडिया है वो फैला बहुत ही बड़ा, पहले तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इतनी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस है। और अगर हम कहीं चले भी जाते थे तो हम सोचते थे शायद हम नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे। अब एक खुशी की बात यह है आपको इंग्लिश का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली उनसे कोई ऐसा इंसान मिलता है, आप कहीं जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं उन्हीं की लैंग्वेज में गूगल ट्रांसलेट का यूज करके, या बाहर से अगर तो आप पे सोचो अगर बाहरों कोई बंदा इधर आते वो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करे तो डोगरी च कि सानू बोलिए सुना, कोई बाहर का बंदा है तो कितना गर्व महसूस होता है। तो यही चीज जो है अब मैं एक बार फिर से आप सभी को बताऊंगा कि 24 लैंग्वेजेस न्यू ऐड की गई हैं गूगल ट्रांसलेट में, जिसमें से डोगरी आती है। बाहर के लोग जो है वो डोगरी भी सीखेंगे और डोगरी भी बोलने की कोशिश करेंगे जैसे बाकी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी को बता दूं कि जो डोगरी है अब वो सिर्फ नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली यूज की जाएगी। और मैं आप सभी को एक पेज दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है ये यूज की जाएगी। आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि जो डोगरी लैंग्वेज है वो गूगल ट्रांसलेट पे आपको आराम से पढ़ने के लिए मिलेगी। और किस तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगी वो इंटरफेस में आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे आवर मिशन टू एनेबल एवरीवन एवरीवेयर टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ अक्रॉस लैंग्वेजेस, तो वो ट्रांसलेट होकर डोगरी में आएगा। साडा मिशन आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साडा मिशन हर कुसेगी हर शहर दुनिया दी समझाने ताई भाषा च पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट एक तरह से आपको ये विजुअलाइज मिल गया है, विजुअलाइजेशन मिल गई है कि किस तरीके से जो है डोगरी ट्रांसलेट होके आएगी। जैसे ही गूगल का नया अपडेट आएगा और विद इन वीक जो है गूगल का नया अपडेट आ जाएगा, तो इस तरीके से जो है आप डोगरी जो है वो पढ़ पाएंगे। इंग्लिश में लिखकर आपको आराम से जो है डोगरी की ट्रांसलेशन मिल जाएगी और आप इजीली जो है डोगरी ट्रांसलेशन के थ्रू डोगरी एक्सेस कर पाएंगे। वही मैं आपको बता दूं कि लोग जो है बहुत खुश हैं इस खबर को लेके। सोशल मीडिया पे लगातार जो है वो पोस्ट की जा रही है। अभी मैंने आपको सिर्फ 3 पोस्ट के बारे में बताया जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बलवंत सिंह मनकोटिया और डॉक्टर निर्मल सिंह जी के द्वारा की गई है। लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो हमारे डुग्गर वासी हैं, वो भी नई नई पोस्ट जो है वो करते जा रहे हैं। इस चीज पे खुशी जो है अपनी व्यक्त कर रहे हैं। उनको गर्व महसूस हो रहा है कि डोगरी भाषा हमारी माँ बोली जो है अब वो गूगल ट्रांसलेट पे आएगी। हम कहीं जाते थे, अगर हम इंडिया से बाहर जाते थे तो उनकी भाषा जो है
ट्रांसलेशन पे देख के हमें इतना महसूस नहीं होता था वो चीज जो मतलब एक चीज अलग महसूस नहीं होती थी, बट खुद के लिए डोगरी भाषा का गूगल ट्रांसलेट पे आना ये खुद में ही गर्व की बात है। अब जो टूरिस्ट, मैं आप सभी को बता दूं कि 2021 अक्टूबर से लेके 2022 जैन के बीच में 5.5 लाख टूरिस्ट जो है उन्होंने विजिट किया है। जो टूरिज्म में भी इतना इजाफा हुआ है, टूरिज्म में भी इतना नंबर से, और ये आंकड़ा जो है वो कम नहीं है, और पहले इतना आंकड़ा कभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बढ़ा नहीं था। तो अब टूरिज्म भी जो आ रहा है तो वो भी डोगरी लैंग्वेज को एक तवज्जो देगा, वो भी डोगरी लैंग्वेज को एक रिस्पेक्ट शो करेगा कि अगर गूगल ट्रांसलेट में ये लैंग्वेज आ रही है तो कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का जो है रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, घर पे मी पता तो कहा था डोगरी बोल देगी हो, लेकिन बाहर भी कोशिश करो डोगरी बोलने दी। किसी समझ आग नहीं आग आप ट्रांसलेट कर लायक नहीं आग थे। तो इसी के साथ मैं यहीं पर छोड़ना चाहूंगा। आप देखते रहे टीवी नेशन न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।